आज हम पढ़ेंगे पाठ 17 अब्राहम लिंकन। यह इस पाठ में भाषण एवं पत्र है। राष्ट्र में एकता बनाए रखना एक सफल और ईमानदार राजनीतिज्ञ का कर्तव्य है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने भी यही किया। यहाँ पर उनके जीवन से जुड़े कुछ प्रेरक प्रसंग, भाषण और पत्र प्रस्तुत किए गए हैं जो उन्होंने अपने पुत्र के अध्यापक को लिखा। लिंकन के विचार थे कि इंसान सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चले, दूसरों के प्रति परोपकार की भावना रखे तथा मेहनत और ईमानदारी से कार्य करके अपने जीवन का निर्वाह करे। तो आइए हम पहले पढ़ते हैं अब्राहम लिंकन का भाषण। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। 4 मार्च 1861 से 15 अप्रैल 1865 तक वे इस पद पर बने रहे। 12 फरवरी 1809 को केंटकी के हॉजनविले में लिंकन का जन्म हुआ। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ज़्यादातर घर पर ही रहकर प्राप्त की। वे खूब पढ़ते लिखते थे और खेती के काम में अपने पिताजी का हाथ भी बटाते थे। बड़े होकर उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और एक वकील बने। आगे चलकर लिंकन ने राजनीति में कदम रखा और अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य बने। एक वकील और राजनीतिज्ञ के रूप में लोगों ने उनका उपनाम ऑनेस्ट एब रखा। वर्ष 1842 में लिंकन ने मैरी टॉड से विवाह किया। अमेरिका में दास प्रथा को लेकर कई परेशानियां थीं। दक्षिणी राज्यों में गोरे रंग के लोगों के पास बड़े बड़े खेत थे जिन पर अफ्रीका से आए काले रंग के लोगों से काम करवाया जाता था। उन्हें दास बनाकर रखा जाता था। उत्तरी राज्यों के लोग दास प्रथा के विरुद्ध थे। वे उनका विरोध करते थे और उसे खत्म भी करना चाहते थे, क्योंकि अमेरिका का जो संविधान लोगों को एक समान नज़र से दिखता था। इसलिए दास प्रथा का देश में कोई स्थान भी नहीं था। वर्ष 1860 में लिंकन का राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में भी चयन हुआ। वह दास प्रथा की परेशानी को खत्म करना चाहते थे। उनके कार्यकाल के दौरान, कार्यकाल मतलब समय के दौरान, कार्य करने के दौरान, उनके कार्यकाल के दौरान संघ से दक्षिणी राज्य अलग हो गए, क्योंकि वे राज्य दास प्रथा को खत्म करने के विरुद्ध में थे। दूसरी तरफ लिंकन और उत्तरी राज्य दास प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। लिंकन के राष्ट्रपति बनने के 6 हफ्तों के बाद गृह युद्ध छिड़ गया, जो देश की एकता के लिए खतरा बन गया था। इस युद्ध में उत्तरी राज्यों ने दक्षिण राज्यों को भी हराया। दक्षिण राज्य एक देश बनाने की तैयारी में जुट गए, पर अब्राहम लिंकन राज्य में एकता बनाए रखना चाहते थे। यह गृह युद्ध वर्ष 1861 से 1865 तक चला। अपने जीवन काल में लिंकन ने कई बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना किया। वे किसी भी कीमत पर देश में एकता को बनाए रखना चाहते थे। उन्होंने बहादुरी के साथ युद्ध लड़ा और घोषणा की, हमारा देश आधा स्वतंत्र और आधा दास बनकर नहीं रह सकता। उन्होंने युद्ध जीता और देश को एक संघ के रूप में बनाए रखा। 1 जनवरी 1863 को लिंकन ने एक सूचना जारी की, जिसमें अमेरिका में सभी दासों को स्वतंत्र करने की बात कही गई थी। गृह युद्ध के दौरान लिंकन ने कई भाषण दिए, जिनमें नवंबर 1863 में गेटिसबर्ग में दिया गया भाषण भी शामिल है। वर्ष 1864 में लिंकन को दोबारा से राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया। उन्होंने गृह युद्ध से गुस्साई जनता को शांत करने का सफल प्रयास किया, मतलब जो जनता पूरी तरह गुस्से में थी उनको शांत किया। 15 अप्रैल 1865 को अमेरिका के इस महान राष्ट्रपति की गोली लगने से मृत्यु हो गई। बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं गेटिसबर्ग का भाषण। अभी हमने पाठ में देखा कि गेटिसबर्ग का नाम आया था, तो गेटिसबर्ग का भाषण। 27 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने इस महाद्वीप में स्वाधीनता से प्रेरित एवं मानव जन्म से मिली समानता में आस्था के प्रति समर्पित एक नए राष्ट्र को जन्म दिया था। आज हम एक महान गृह युद्ध में लगे हैं। यह इस बात की परीक्षा है कि हमारा राष्ट्र अथवा इसी तरह प्रेरित और ऐसी ही आस्था के प्रति समर्पित कोई अन्य राष्ट्र लंबे समय तक नहीं टिक सकता। हम उस युद्ध की महान रणभूमि पर एकत्र हैं और इस भूमि का एक भाग है। इस राष्ट्र को जीवित रखने में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को चीर विश्राम करने के लिए भेंट करने आए हैं। हमारी ओर से यह भेंट हर तरह से उपयुक्त और उचित है, किंतु व्यापक दृष्टि से
अब न तो हम इस स्थान को भेंट ही कर सकते हैं और न ही धर्म क्षेत्र या तीर्थ ही बना सकते हैं। यहाँ युद्ध करने वाले जीवित या वीर गति प्राप्त सूरमाओं ने स्वयं ही इसे ऐसी पुण्य भूमि और तीर्थ बना दिया है कि हमारी तुच्छ क्षमता इसमें कुछ भी घटा या बढ़ा नहीं सकती। हम यहाँ से जो कह रहे हैं उस पर संसार बहुत कम ध्यान देगा, उसे अधिक समय तक याद भी नहीं रखेगा, किंतु हमारे शहीदों ने जो यहाँ किया है उसे संसार कभी न भुला सकेगा। अब तो यह हम जीवितों का कर्तव्य हो जाता है कि जिस कार्य को ये शहीद अपने महान यत्नों से आज तक आगे बढ़ाते रहे हैं उसका शेष भाग संपन्न करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दें। अब तो हमें ही उस महान कार्य को पूरा करना है। हमें ही उन शहीदों से उस उद्देश्य के लिए उत्तरोत्तर परायणता प्राप्त करनी है जिसके लिए उन्होंने संपूर्ण निष्ठा से अपनी बलि दे दी। आज हम प्रण करें कि अपने शहीदों की बलि व्यर्थ न जाने देंगे। ईश्वर की अनुकंपा से इस राष्ट्र में एक नए स्वातंत्र्य का आविर्भाव होगा तथा जनता के द्वारा जनता हेतु जनता का शासन इस पृथ्वी पर कभी नष्ट न होगा। तो बच्चों, अभी हमने यह पढ़ा गेटिसबर्ग का भाषण। अब हम पढ़ रहे हैं कि पुत्र के अध्यापक को अब्राहम लिंकन का पत्र। उन्होंने पत्र में लिखा है, सम्माननीय महोदय, मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में सारे लोग अच्छे और सच्चे नहीं हैं। यह बात मेरे बेटे को भी सीखनी होगी, पर मैं चाहता हूँ कि आप उसे यह बताएं। हर बुरे आदमी के पास भी अच्छा हृदय होता है। हर स्वार्थी नेता के अंदर एक अच्छा लीडर बनने की क्षमता होती है। मैं चाहता हूँ कि आप उसे सिखाएं कि हर दुश्मन के अंदर एक दोस्त बनने की संभावना भी होती है। मैं जानता हूँ कि ये बातें सीखने में उसे समय लगेगा। आप उसे सिखाएं कि मेहनत से कमाया गया 1 रुपया सड़क पर मिलने वाले 5 रुपए के नोट से ज़्यादा कीमती होता है। आप उसे बताएं कि दूसरों के प्रति जलन की भावना अपने मन में न लाए। साथ ही यह भी खुलकर हंसते हुए भी शालीनता बरतना कितना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप उसे बता पाएंगे कि दूसरों को धमकाना और डराना कोई अच्छी बात नहीं है। यह काम करने से उसे दूर रहना चाहिए। आप उसे किताबें पढ़ने के लिए तो कहें, पर साथ ही उसे आकाश में उड़ते पक्षियों को, धूप में हरे भरे मैदानों में खिले फूलों पर मंडराती तितलियों को निहारने की भी याद दिलाते रहें। मैं समझता हूँ कि यह बात उसके लिए ज़्यादा काम की है। मैं मानता हूँ कि विद्यालय के दिनों में ही उसे यह बात भी सीखनी होगी कि नकल करके पास होने से फेल होना अच्छा है। किसी बात पर चाहे दूसरे उसे गलत कहे, पर अपनी सच्ची बात पर कायम रहने का हुनर उसमें होना चाहिए। दयालु लोगों के साथ नम्रता से पेश आना और बुरे लोगों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। दूसरों की सारी बातें सुनने के बाद उसमें से काम की चीज़ों का चुनाव उसे इन्हीं दिनों में सीखना होगा। आप उसे बताना न भूलें कि उदासी को किस तरह प्रसन्नता में बदला जा सकता है, और यह भी बताएं कि जब कभी रोने का मन करे तो रोने में शर्म बिल्कुल न करे। मेरा सोचना है कि उसे खुद पर विश्वास होना चाहिए और दूसरों पर भी, तभी तो वह एक अच्छा इंसान बन पाएगा। ये बातें बड़ी हैं और लंबी भी, पर आप इनमें से जितना भी उसे बता पाए उतना उसके लिए अच्छा होगा। फिर अभी मेरा बेटा बहुत छोटा है और प्यारा भी। आपका अब्राहम लिंकन। मूल्य: श्रेष्ठ व्यक्तित्व, राष्ट्र में एकता तथा सच्चाई और अच्छाई का पाठ।